हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने गोवंश से भरी गाड़ी पकड़ी, 2 आरोपितों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने सोमवार रात को हरी फाटक पुल के समीप एक 4 पहिया वाहन को पकड़ा है। वहां पे गोवंश को भरकर ले जाते हुए 2 लोगों को पकड़ा है। दोनों आरोपियों को नीलगंगा पुलिस को सौंप दिया गया है। वाहन से 2 गोवंश बरामद किए गए हैं, जिनकी हालत काफी खराब थी। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार एक आरोपित के खिलाफ पूर्व से कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने वाहन से अवैध शराब भी जब्त की है। मामले में केस दर्ज किया गया है। कुछ दिनों पहले भी हिंदूवादी संगठनों ने थाना महाकाल क्षेत्र में गोवंश तस्करी करने वाले पूरे ट्रक को पकड़वाया था, जिसके बाद पुलिस ने शक्ति से गोवंश का कारोबार करने वाले बदमाशों के खिलाफ चर्चित पेश करने वाला में भेजा गया था। आज एक बार फिर गोवंश के तस्कर बेखौफी से ट्रक में गोवंश करते हिंदूवादी संगठनों ने घेर कर उन्हें पुलिस के हवाले किया है। सर्वाधिक संगठनों की मांग है कि गोवंश की तस्करी करने वालों के खिलाफ नए कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि गौ माता को काटने के लिए माफिया इस प्रकार का व्यापार व्यवसाय करते हैं। हमें अभी कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि कुछ संगठन के लोगों ने अपने नीलगंगा ब्रिज के हरी फाटक ब्रिज के नीचे एक गाड़ी को रोका हुआ, इसमें 2 गोवंश हैं। तत्काल जाकर के देखा तो गाड़ी पर नंबर नहीं था और गोवंश की भी हालत थोड़ा जख्मी हालत में थे। उनको भगा कर ले जाने के कारण, बेतहाशा भगाने के कारण उनको जख्मी हालत में थे। और उस व्यक्ति से पूछताछ की, उसका नाम पता ज्ञात किया। हमने उसके संबंध में अपना थाना रिकॉर्ड भी चेक किया। पहले 4 बार उसके 2 गोवंश संबंधी मामले रहे हैं 2018 तक। उसके बाद सक्रिय नहीं था, लेकिन ये अभी वर्तमान में इसके बाद से गाड़ी में 2 गोवंश पकड़े गए। चेक करने पर उसमें 2 कैनें भी मिली थी। इसमें चेक किया तो उसमें जो अपनी शराब होती है, हाथ पट्टी की कच्ची शराब, तो लगभग 55 लीटर के आसपास उसमें प्राप्त हुई है। तो इसका दोनों ही मामलों में केस बनाया जा रहा है। सर, और भी आरोपी बढ़ने की संभावना है? नहीं, इसमें इन्होंने रंगे हाथों उनको 2 व्यक्ति को पकड़ा, 2 व्यक्ति हैं। ये विषय ऐसा है कि पुराने लगभग 6-7 सालों से इस तरीके के कार्य पूर्व में भी करे हैं। इनके खिलाफ हमने 6 से 7 प्रकरण इसी थाने में इनको पकड़ के बंद करवाया भी है। लगभग 1-1.5 साल से इस तरीके की कोई सूचना नहीं आ रही थी कि इन्होंने कहीं गोवंश का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन अभी पिछले हफ्ते मतलब सोमवार के दिन ऐसी सूचना मिली हमारे बजरंग दल के जिला संयोजक ऋषभ जी को कि इस तरीके का यहाँ पर ये जयसिंहपुरा क्षेत्र में राकेश भाट करके जो व्यक्ति है, और ये एक्चुअल में काम करता है कोई सद्दाम करके व्यक्ति है, क्योंकि जैसे हमने गाड़ी पकड़ी तो सद्दाम से ये बात कर रहा था। तो जैसे हमको सूचना मिली, पिछले हफ्ते जब सूचना मिली थी तो 2 गाड़ियां लेकर ये निकल रहे थे चिंतामण थाने में पिछले सोमवार के दिन ही। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा थोड़ा सा समय लेके कि इनका पूरा काम ऐसा रहता है कि जो मंडियां रहती है वहाँ से गाय लेकर आते हैं अलग अलग लोगों के नाम से, 2-2, 4-4 गाय। रात के समय 8 बजे से लेकर रात की 12-1 बजे तक ये अपनी गाड़ियों से, जो इन्होंने स्टॉक पॉइंट बना रखा है जहाँ पर गाय को एकत्रित करते हैं, वहाँ पर सारी गाय लेकर आते हैं। और सुबह 4 से 5 जब सभी लोग सो रहे रहते हैं तो ये लेकर और जो बेचने के लिए महाराष्ट्र बॉर्डर पर ये लेकर जाते हैं। पिछले सोमवार की रात्रि में भी जब सूचना मिली थी तो हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने पकड़ने के बाद ये कार्यकर्ताओं पे गाड़ी चढ़ा के भाग गया और इसके जो साथी था वो पकड़ में आया। चिंतामण थाने में उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज है। मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ कि चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह नगर है और जितना आप और हम सब लोग जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी गौ माता का बहुत सम्मान करते हैं, उनका बहुत आदर करते हैं, और उसी का फलस्वरूप आज कैबिनेट के अंदर उन्होंने इतना बड़ा प्रस्ताव पारित करने का किया है कि जो भी गौ माता के लिए अगर कोई इस तरीके की तस्करी करता है तो उसको 7 साल की सज़ा और साथ में उसकी गाड़ी राजसात हो। अभी आपको ध्यान होगा कुछ 3-4 दिन पूर्व में एक अन्य जिले के अंदर ऐसे ही गौ तस्कर को पकड़ा था तो उसका घर तुरंत प्रभाव से उसका घर तोड़ा गया था। हमारा ये आग्रह है प्रशासन से भी, हमने एसपी साहब से भी चर्चा करी है कि चूँकि गौ माता हर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और यहाँ पर उज्जैन में चूँकि बाबा महाकाल की नगरी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, तो यहाँ पर इनको ऐसी सज़ा मिले कि पूरे प्रदेश में इस तरीके की गौ तस्करी करने वाला कभी जीवन में गौ तस्करी नहीं कर पाए। तो जो सद्दाम का नाम सामने आया कि इसका भी मकान सद्दाम के हम मांग ये करते हैं कि इस चूंकि 2 लोग गाड़ी में मिले हैं और सबसे बड़ी बात गाड़ी में आप देखेंगे तो ना आगे और पीछे कोई नंबर प्लेट नहीं है। दूसरी चीज़ ये इतने शातिर हैं, मोबाइल ट्रेसिंग हो सकती है, इस कारण से ये कीपैड मोबाइल को यूज़ करते हैं। जैसे ही हमने इसको पकड़ा भागने लगा, भागने के साथ साथ इसने वहाँ पर बोला कि सद्दाम को फ़ोन लगाया कि मेरे को पकड़ लिया इन लोगों ने। मतलब आप सोचिए कि आज की तारीख में जो जिहादी हैं, ये जिहादी खुद फ्रंट पे नहीं रह के और इस तरीके के लोगों को सामने लाकर, हिंदू समाज के लोगों को ही सामने लाकर इस तरीके के गौ माता को कटाने का काम कर रहे हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं जितने भी लोग हैं इसके फ़ोन की जांच हो और जितने लोग इस गोरख धंधे में लंबे समय से जो गौ माता को काटने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ
रासुका की कार्रवाई हो, उनके घर को तुरंत ध्वस्त किया जाए। जय जय सिया राम।